नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज फिर आपके लिए जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 2 लेकर। इस मॉक टेस्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का, जस्तीकरण का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकरण का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, पणजी, कोचीन। करेक्ट आंसर होगा पणजी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आविष्कार और आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। पहला है रेडियो, मार्कोनी, सुमेलित है। पनडुब्बी, बुशबेल, सुमेलित है। कैलकुलेटर, पास्कल, सुमेलित है। पैराशूट, व्हेलर, ये सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पारा। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, निकिल, टिन, सीसा और पारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? 4 ऑप्शन है, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका आंसर तभी आप दे पाएंगे जब आपको सभी विटामिनों के रासायनिक नाम पता हों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B12, क्योंकि B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो इसमें कोबाल बीच में आता है, तो इस विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 1 दिसंबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है इसकी जानकारी नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, श्रीशैलम। आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। राउरकेला और बोकारो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकराना में। अगला प्रश्न है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम की। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी, उनके मुख्यमंत्री के नाम और उनके राज्यपाल के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर अवश्य मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा जूट को। अगला प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैस के
दबाव को मापा जाता है मैनोमीटर से, हाइड्रोमीटर से द्रव घनत्व मापा जाता है और हाइड्रोफोन से जल के अंदर ध्वनि की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता का समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको योजना आयोग के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और यह संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित है। नगर पालिका किससे संबंधित है? नगर पालिका संबंधित है 74वें संविधान संशोधन से और यह 12वीं अनुसूची में शामिल है, संविधान के 12वीं अनुसूची में शामिल है। और पंचायती राज 11वीं अनुसूची में शामिल है। शिक्षा के मौलिक अधिकार, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया था और यह मूल अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा, ये मूल अधिकार में जोड़ा गया था संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21A में। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। वित्त सचिव कौन है? बी सोमनाथन। रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई को ही भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की? करेक्ट आंसर होगा इवानोवस्की। लुई पास्चर ने किसकी खोज किया था? तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज किए थे और रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज किया और कार्ल लीनियस ने कौन सी खोज किया था? तो इन्होंने किया था द्विपद नामकरण की खोज। इवानोवस्की, विषाणु, लुई पास्चर, रेबीज का टीका, रॉबर्ट ब्राउन, नाभिक की खोज और कार्ल लीनियस, द्विपद नामकरण। इनको याद रखना। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें विटामिन ई, फिलोक्विनोन ये सुमेलित नहीं है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 27 जून को
विश्व मधुमेह दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। किसके स्मृति में, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार पुनः सुन लीजिए, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय था मुंबई में। तो वैसे ही विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ होगा? जो सबसे पावरफुल कंट्री होगी वो है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा। जिनेवा में और किसका किसका मुख्यालय है? विश्व श्रम संगठन, विश्व मौसम संगठन और रोम में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। इन सबको याद रखना। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। बात की जाए जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? आंसर हो जाएगा ला गणेशन। ला गणेशन पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल हैं और इसके साथ साथ ये मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। गुरमीत सिंह कहाँ के राज्यपाल हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? फेमस चेहरा है, आपको तो पता ही होगा, ममता बनर्जी। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री के संगमा हैं। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।